जय विज्ञान एवरीवन। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तुते विद्यां देहि नमोऽस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते। इस श्लोक का अर्थ है, हे महाभाग्यवती, ज्ञान रूपा कमल के समान विशाल नेत्र वाली ज्ञानदात्री सरस्वती, मुझको विद्या दो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 1 पाठ 13। कविता का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ और कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। तो सर्वप्रथम हम कवि के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। कवि सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। ये छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थे। इनका जन्म 20 मई 1900 में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचना लहर, झरना, संध्या, बहुत सारी रचनाएं हैं जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस पाठ के तरफ चलते हैं। इस कविता के भावार्थ पहले आपको मैं समझाती हूँ। तो प्रस्तुत शीर्षक में सबसे छोटी हूँ एक बाल गीत है। इस गीत में एक बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की लालसा प्रकट करती है। वह छोटी संतान बनकर लंबे समय तक अपनी माँ का प्यार पाना चाहती है। वह छोटी रहकर अपनी माँ की गोद में सोना चाहती है। माँ का आंचल पकड़कर वह हमेशा उसके साथ साथ रहना चाहती है। वह बड़ी होकर माँ से अलग नहीं होना चाहती। उसे डर है कि बड़े हो जाने पर माँ उसके साथ नहीं रहेगी। वह अपने हाथों से नहीं खिलाएगी, नहीं उसे हाथ मुंह धुलाकर सजाएगी। यह उसे परियों की कहानी नहीं सुनाएगी और न ही उसे खिलौने देगी। वह बड़ी होकर किसी भी कीमत पर माँ का स्नेह खोना नहीं चाहती है। वह माँ के आंचल में रहकर स्वयं को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती है। अर्थात इस गीत में यह छोटी बच्ची का अपनी माँ के प्रति स्नेह भाव प्रकट किया गया है। अब चलिए इसका सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो पहले वाचन करेंगे। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़, फिर सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले मुझको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अब इसके शब्द अर्थ को देखते हैं। अंचल आंचल साड़ी का छोर, फिरू यानी घूमना, छलती धोखा देती, मात माँ। प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत 1 में संकलित कविता में सबसे छोटी हूँ पाठ से ली गई है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इन पंक्तियों में बालिका अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की कामना करती है। व्याख्या देखते हैं। इन पंक्तियों में एक छोटी बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है ताकि वह माँ की गोद में सो सके और माँ का आंचल पकड़ सके, साथ साथ घूमे। वह अपनी माँ का साथ छोड़ना नहीं चाहती। बच्ची के मन में यह डर है कि माँ उसे बड़ा बनाकर उससे छल करेगी। बड़े हो जाने पर माँ उसका हाथ नहीं पकड़ेगी, उसके साथ में नहीं खेलेगी। इसलिए वह हमेशा
छोटी बनकर रहना पसंद करती है ताकि माँ का साथ कभी न छूटे। दूसरा पंक्ति को देखेंगे। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सुसज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। अब इसके शब्द अर्थ को देखेंगे। कर यानी हाथ, मुख मुंह, सज्जित सजाना, गात शरीर, थमाना पकड़ाना, सुखद सुख देने वाली, स्नेह प्रेम, निष्प्रिय बिना इच्छा के, निर्भय निडर, चंद्रोदय चांद का निकलना। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 में संकलित कविता में मैं सबसे छोटी हूँ पाठ से ली गई है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। उन्होंने इस कविता के माध्यम से एक छोटी बच्ची के मन की बातों को उजागर किया है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ में एक छोटी बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है ताकि उसे माँ का साथ एक लंबे समय तक मिल सके। उसे डर है कि बड़े होने पर माँ उसे खिलाकर तैयार करके हाथों में खिलौना देकर अलग कर देगी। वह उसे न तो परियों की कहानी सुनाएगी और न अपनी गोद में सुलाएगी। वह बड़ी होकर माँ का प्यार खोना नहीं चाहती। वह माँ की आंचल रूपी छाया में रहकर स्वयं को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती है। वह चाहती है कि सदैव माँ के आंचल में खेलती रहे और माँ से चंद्रोदय दिखाने का जिद करती रहे। तो ये रही हमारी कविता। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत।